जगत का है, प्राय लोग इस बात से ही अनभिज्ञ हैं कि सबसे मूल्यवान वस्तु गुम हो गई है। यदि कभी ध्यान जाता भी है तो भी इधर से उदासीन बने रहते हैं। यदि उसे ढूंढने का प्रयत्न करते भी हैं तो जगत में ही, जैसे स्वर कचरे में मुंह घुसाता फिरता है, इस वासना, स्वार्थ और अभिमानमय संसार में ही ईश्वर को ढूंढते हैं। वस्तु कहाँ रखी है, ढूंढ कहाँ रहे हैं। मन में झांक टटोल कर देखें तब न, किंतु किसी की सुनते भी नहीं। मन में अभिमान बैठा है। तो ये चश्मा की वो एक है ना, क्या इसमें रखते हैं तब पकड़ेगा। यहाँ एक रखते हैं ना, तो आज महाराज जी कि जिस तरह हम चश्मा पहन के रखे हैं लेकिन भूल गए, होता है ऐसा कि चश्मा पहने हैं लेकिन हम भूल जाने के कारण इधर उधर ढूंढते हैं। उसी तरह मतलब जगत का भी ये हाल है। प्राय लोग इस बात से ही अनभिज्ञ हैं कि सबसे मूल्यवान वस्तु गुम हो गई। सबसे मूल्यवान वस्तु क्या कहते हैं? आत्मतत्व। जो आत्मतत्व कहें या भगवान कहें, ईश्वर कहें, पहले बताए जिसको हम साथ लेके घूम रहे हैं, उस मूल्यवान वस्तु जो गुम हो गई, अर्थात हम भूले कि हमारे अंदर वो तत्व है। यदि कभी ध्यान जाता भी है तो भी इधर से उदासीन बने रहते हैं। कभी अर्थात थोड़ी देर के लिए भगवान को हम याद कर लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं यदि कभी ध्यान जाता भी है तो उधर से उदासीन भी बने रहते हैं। थोड़ी देर भगवान को याद करते हैं और उसके बाद हम भगवान को भूल जाते हैं। यदि उसे ढूंढने का प्रयत्न करते भी हैं तो जगत में ही। हम भगवान को ढूंढने का प्रयत्न कहाँ कर रहे हैं? जगत में कर रहे हैं। ढूंढना कहाँ चाहिए? अपने अंदर। आगे उदाहरण देते हैं, जैसे स्वर कचरे में मुंह घुसाता फिरता है, इस वासना, स्वार्थ और अभिमानमय संसार में ही ईश्वर को ढूंढते हैं। जिस तरह एक स्वर कचरा के ढेर में मुंह मारता है, हम लोग इस वासना, स्वार्थमय जगत में भगवान को ढूंढते हैं। जगत एक स्वार्थ का खेल है। तुलसीदास ने लिखा है ना रामचरितमानस के अंदर, कौन सा दुआ है? चौपाई। सुरन और मुनि सब के हरिति, स्वार्थ लागी करे सब। तो ये स्वार्थमय जगत जहाँ अभिमान है, वासना है, कामना है, ऐसी जगत में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? वस्तु कहाँ रखी है और ढूंढ कहाँ रहे हैं। हम चीज कहाँ रखे हैं, उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं। मन में झांक कर टटोल कर देखें तब ना, किंतु किसी की सुनते भी नहीं। मन में अभिमान जो बैठा है। तो आगे जो बताए वस्तु कहाँ कहाँ रहे हैं। वहाँ एक उदाहरण दिया है, एक ज्ञानी को हो या सिद्ध माता जी, वो बाहर जहाँ लाइट जल रही थी वो चीज सुई,
तो लोगों ने कहा कि माता जी क्या कर रही आप? मेरी सुई गुम हो गई तो मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। लोगों ने पूछा कि आपकी सुई कहाँ गुम हो गई? बोले घर में। घर में गुम हुई है, यहाँ ढूंढ रही है? बोले यहाँ लाइट जल रही है इसलिए मैं यहाँ ढूंढने आ गई। बोले माता जी सुई घर में गुम हो गई ना, लाइट जल रही है, लेकिन यहाँ सुई मिलेगी कैसे? घर में गुम हुई तो आपको घर में ढूंढना पड़ेगा। उसी तरह हमारे अंदर भगवान हैं, हमारे अज्ञान के कारण वो गुम हो गए हैं, लेकिन हम अज्ञान के कारण इस बाहर जगत में भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो मन में झांक टटोल कर देखें तब ना, पहले बता दिए थे कि यदि हमारा मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, कामना वासना दूर हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह दूर हो जाते हैं, उस मन के अंदर हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो मन में झांक टटोल कर देखें तब ना, किंतु किसी की सुनते भी नहीं। साधु संत महात्मा या हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि आप मन को साफ करो, शुद्ध करो, और उस शुद्ध मन में भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन हम उनकी बात को सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते? मन में अभिमान जो बैठा है, मन होने के कारण हम दूसरों की सदुपदेश को ग्रहण नहीं कर पाते या नहीं करते। प्रश्न, शराब को कहाँ अपने ऊपर नियंत्रण रहता है? हमारा नशा भी अन्य किसी नशे से कम नहीं, फिर जीव बेचारे का भी क्या दोष है? प्रश्न करते हैं। जैसे एक आदमी जब शराब पिया है तो उसके अपनों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, अर्थात मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या नहीं बोलना चाहिए, उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं रहता। उसी तरह जगत के लोग अर्थात हम लोग जो माया की नशा पान कर लिया है, इस माया के नशा के कारण हम इतने नशे में चूर हैं कि हमको होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को होशियार मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन कि नशा पान करके सब कर रहे हैं, विचार करके देखेंगे, जब विवेक जागृत हो जाएगा तो पता लगेगा अरे भाई मैं कर रहा था वो सब करना चाहिए था। फिर जीव बेचारा का अभी क्या दोष? अब वो अज्ञान में है, माया का नशा पान किया है और जगत में अपने होश को घूम रहा है, उसका बेचारा क्या दोष? बड़े महाराज जी कहते हैं उसका दोष वही है कि उसने नशा किया। दोष क्या है? उसने नशा किया है। नशा क्या है? माया का नशा किया है। अब नशे में बहकी बातें करेगा तो लोग तो उस पर हंसेंगे ही। अब नशा पाता है और जैसे शराबी शराब पीता है तो जो बोलता है उसको तो होश है नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो लोग हंसेंगे ही। पहले जीव जगत के प्रति आकर्षित हुआ तो मन में विषय रस की लालसा जागी। विषय रस पान के लिए समुद्र में उतरा तो उतरता ही चला गया, पीता ही चला गया, यहाँ तक कि जगत रूप ही होकर रह गया। किंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उसके अपने अंतर में ऐसा मीठा स्वादिष्ट रस है कि उसके आगे विषय रस फीके हैं। पर जीव विषय रस को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, बस शराबी बन चुका है तथा शराब कम्बक मोह से लगी छूटती नहीं। आगे क्या कहते हैं? जीव जगत में इतने आकर्षित हो गया है, विषय रस की लालसा में वो अपने आप को ऐसे खो दिया है कि विषय रस की लालसा को वो छोड़ना नहीं चाहता।
एक जगह बताया है, दो चिट्ठी मित्र थे। एक रहता था शक्कर के खान पर, एक रहता था नमक के खान पर। तो जो शक्कर के खान पर उसने कहा कि चलो अपने मित्र से मिलते हैं। तो नमक के खान पर रहता तो उसके पास आया। बोले कहो मित्र कैसे हैं? बोले बढ़िया हो। आप क्या खाता? बोले ये खाता। तो उसने खा के दिखाया तो क्या है? नमक है। बोले ये क्या? आप इसमें लगे हुए हैं, चलो मेरे साथ, ऐसा मीठा चीज खिलाता हूँ इसको भूल जाओ। उसने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। लेकिन उसने क्या क्या पता नहीं मुझे कहाँ ले जाएंगे, तो एक नमक का ढेला मुंह में रख करके उनके साथ गया। अब शक्कर के ढेर में जब पहुंचे, बोले देखो मित्र खा के देखो कितने स्वादिष्ट है। लेकिन पहले मुंह में वो नमक का ढेला रखा है ना, इसलिए उसको मीठा नहीं लग रहा है। उसने कहा कि बात क्या है, तो इसको मीठा क्यों नहीं लग रहा है ये शक्कर? बोले मुंह खोल के देखो। तो देखते वहाँ वो नमक का ढेला। बोले मित्र पहले इसको निकालो, उसके बाद ये शक्कर खाओ तो आपको पता लगेगा। यहाँ जो बता रहे हैं कि जो जगत के विषय में इतने आसक्त है कि अपने अंदर जो परमानंद है या आत्मानंद है उसको हम तो भूल गए हैं। इसलिए आप क्या कह रहे हैं? विषय रस पान के लिए समुद्र में उतरा तो उतरता ही चला गया, पीता ही चला गया, यहाँ तक कि जगत भी होकर रह गया है। हम लोग जगत के विषय पान करके इतने मशगूल हो गए हैं कि जगत का रूह हो गए, अर्थात हमारे जगत में कोई अंतर नहीं, हम ऐसा हमारे स्थिति हो गई है। किंतु अभी भी कुछ नहीं। बड़े महाराज जी कहते हैं भाई क्या है कि हम जगत रूप हो गए, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। उसके अपने अंदर में ऐसा मिठास स्वादिष्ट रस है कि उसके आगे विषय रस टिके। हमारे अंदर ऐसा एक मीठा स्वादिष्ट चीज है जिसके आगे जगत के जो विषय का रस टिका है। किंतु इस जगत के विषय रस सुनने के लिए जीव तैयार नहीं है। हम तैयार नहीं है जगत के विषय रस को छोड़ने के लिए। क्यों? कि इसमें हमको आए उस आत्मानंद का अभी हमको अनुभव नहीं है। लेकिन जब तक विषय रस का हम जानेंगे अंदर उतर नहीं सकते। वह शराबी बन चुका है तथा शराब कमबख्त मोह से लगी छूटती नहीं है। हम ऐसे बने हैं जगत के विषय के कि यहाँ बताए कमबख्त है, ये छूटती नहीं। हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे वो चिटी ने नमक को लेकर के गया था, वहाँ क्या पता वहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये कहता रहा वहाँ मीठा है, लेकिन मुंह में जो नमक का ढेला है, शक्कर भी उसको फीका लग रहा है। उसी तरह हम लोगों को जगत की जो विषय है इतने अच्छा लग रहा है कि हमारे लिए अभी तो वो जो आत्मानंद है पता नहीं क्या है। तो प्रश्न आगे करते हैं कि भगवान कृपा करें तो बात बने। तो आगे प्रश्न किया गया है, अब भगवान कृपा करेंगे तभी बात बनेगी। तो बड़े महाराज जी कहते हैं भगवान तो दयालु है, सब पर कृपा करने पर जीव ही विषय रस का दीवाना बन चुका है। प्रभु कृपा के आश्रित कहाँ है? अभी हम बातें तो करते हैं भगवान के आश्रित हैं, अपने सदगुरु के प्रति आश्रित हैं, लेकिन जब तक अंदर से आश्रित नहीं होगी, अंदर से समर्पण भाव नहीं होगा तो काम नहीं होगा। जैसे शराबी कहता है कि यह मत समझना कि मैं नशे में हूँ, तो समझता हूँ, या जैसे पागल कहता है कि आपने क्या मुझे पागल समझ रखा है। वही हालत विषय रस के पियक्कड़ की होती है, जिसने
रस का पान किया है उसकी हालत ऐसे होती है जैसे एक शराबी या पागल है और कहता कि मुझे क्या तुम पागल समझ। ऐसे हमारी हाल की आसक्त हैं जगत विश्व में, हम ऐसे रद हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि हम आसक्त हैं। इसको आगे की तरफ चिंतन श्री गुरुदेव